Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. I have been discussing and dealing with certain difficult questions which are asked in job interviews. In series of that dealing such difficult questions, आज हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यह क्वेश्चन क्या है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसको हम किस तरीके से जॉब इंटरव्यू में डील कर सकते हैं। हालांकि इसका एक वर्जन इंग्लिश में ऑलरेडी अपलोडेड है। द क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी अबाउट समथिंग यू डिड विच यू आर नाउ असेम्ड ऑफ? क्या आप बता सकते हैं आपकी ऐसी कोई गलती जिसके लिए कि आप असेम्ड ऑफ हैं? अब अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो अपने आप में यह एक ट्रैप है। सबसे पहली बात तो ये जानने की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली इंटरव्यू में पूछे नहीं जाते और अगर सही मायने में देखा जाए तो ये अनरिलेटेड अनवांटेड क्वेश्चन है। इससे आपके जॉब जिसके लिए कि आप अप्लाई किए हैं, इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, इट मे नॉट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन टू दैट, बट इट इज़ बेसिकली अ टेक्निक जो कि इंटरव्यूअर्स आप पर अप्लाई करते हैं कि अगर आपको ऐसे कुछ अनवारंटेड अनरिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप इसको कैसे रिएक्ट करेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दैट अगर मान लीजिए, बिकॉज लाइफ इज़ नेवर परफेक्ट, बहुत सारे फेलियर्स आपकी लाइफ में आए होंगे और आगे आएंगे। अगर आपके में फेलियर आते हैं, उस फेलियर को आप कैसे डील करेंगे, ये एक प्रकार से प्रेशर क्रिएट करने की टेक्निक है। लाइक हियर इट इज रिटन, द क्वेश्चन इज अ ट्रैप टू सी हाउ यू फील और रिग्रेट अ सिचुएशन। सब इंटरव्यूअर्स ask this question to see how you will view a failure and how you plan to correct the failure so that the mistake is not repeated again. रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले तो ये कि इस क्वेश्चन को अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया है, पहले से अगर आप तैयार नहीं हैं, तो शायद आप एक अच्छा आंसर नहीं दे सकते। आपके साथ हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप अपने गलतियों पर रिग्रेट करने लगे, जबकि ये पर्पज नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस के आने के बाद गलतियों पर रिग्रेट करने की जरूरत नहीं होती है। देयर आर सम क्वेश्चंस योर इंटरव्यूअर हैज रियली नो बिजनेस आस्किंग एंड दिस इज वन ऑफ दोस। अब इसमें अगर आपने रिग्रेट किया तो इट विल गो नेगेटिव अगेंस्ट यू। जैसे सम अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स जो फ्रस्ट्रेशन में है, पता लगा रिग्रेट करते 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 वो अपने पेरेंट्स को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं, अपने स्पाउस, चाइल्ड एंड एवरीबडी जो उनकी लाइफ में है, सबको किसी न किसी को दोषी ठहरा देंगे कि आज जो है वो उनकी वजह से है। बट द फैक्ट इज डिफरेंट। इट इज सेड दैट व्हाट यू आर टुडे इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ योर यस्टरडेज डिसीजन। आज जो आप हैं, जो आपने आज आपका जो प्रेजेंट है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट। दैट मीन्स जो कल आपने निर्णय लिया है वो फल आज आप हैं। तो इसलिए हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। वी कैन नॉट होल्ड अदर्स ब्लेम वर्थी फॉर आवर फेलियर्स। ये हमें बात समझने की जरूरत है। रादर हमने जो गलतियां की हैं, हमने उससे सीखा क्या हमने उसको रिपीट किया आगे के स्लाइड्स में इस बारे में है। हियर देयर इज सजेस्टेड टिप्स टू आंसर सच क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, माई ऑब्जर्वेशन अबाउट कॉलेज लाइफ इज दैट most of the students won't pay attention to what matters most during college and how college education helps them to build their career and life. They waste tremendous amount of time on gossips, wandering around and studying just before a few days to exams, etc. So in my opinion, I think the following answer aptly applies to most of the students.
ये एक सजेस्टिव आंसर है। क्या आंसर हो सकता है? एज विद फॉल्स एंड वीकनेसेस नेवर कन्फेस अ रिग्रेट बट डोंट सीम एज इफ यू आर स्टोन वॉलिंग आइदर। बेस्ट स्ट्रेटेजी इज, यहाँ पर एक हमें स्ट्रेटेजी लगानी होगी। हियर बेस्ट स्ट्रेटेजी इज दैट you know never harbor regrets, rather add a principle or habit you practice regularly for healthy human relations। एक सिंपल आंसर, मान लीजिए एक फ्रेशर के पास अगर एक क्वेश्चन आता है वो कैसे आंसर देगा, एक सिंपल है, यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करें। आई फेल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरिंग माई अर्ली डेज ऑफ कॉलेज लाइफ एंड नाउ आई feel upset about. Fortunately, I was able to meet corporate professionals from Indian and foreign companies who gave lectures at my college and realized the value of time and how to allocate time for what is important in to life. अब आप यहाँ देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे इसका, ठीक है हमने टाइम वेस्ट किया लेकिन हमने लर्न भी किया। जो हमारे टीचर्स मिले, जो हमें सिखाने वाले मिले, उनसे हमने समय के महत्व को समझा और समय के महत्व को समझने के लिए हम आगे बढ़े। गलतियां तो हो, बिकॉज व्हाट इज डन जस्ट कैन नॉट बी अनडन। सो दूसरी स्ट्रेटेजी, एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं, आप थोड़ी देर के रुकिए, गिव अ थॉट टू दैट, एज इफ कि ये क्वेश्चन आपके पास नहीं आया या पहली बार आया। देन आप इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, हम आगे बढ़ा सकते हैं। लाइक हियर इट इज सजेस्टेड, you know I really can't think of anything। again आप एक pause दे सकते हैं and then you may say I would add that as a general management principle I have found that the best way to avoid regrets is to avoid causing them in the first place। हम जो हमारे से गलतियां हुई हैं उस पर हम रिग्रेट तो नहीं करते, लेकिन हमने ये प्रैक्टिस किया है कि जो गलतियां हो गई हमने उसको दोबारा नहीं होने दिया। आई प्रैक्टिस वन हैबिट दैट हेल्प्स मी अ ग्रेट डील इन दिस रिगार्ड। एट द एंड ऑफ ईच डे आई मेंटली रिव्यू द डेज इवेंट्स एंड conversations to take a second look at the people and developments I am involved with and do a double check of what they are likely to be feeling. Sometimes I'll see things that do need more follow-up, whether a pat on the back or maybe a 5-minute chat in someone's office to make sure we are clear on things or whatever। मतलब हम उन गलतियों को लेकर के पड़े नहीं रहेंगे, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि हम एनालाइज करें दिन भर, शाम को जो हमारे से दिन भर प्रॉब्लम्स आई या गलतियां हुई उनको हम रियलाइज करें और उनको हम करेक्ट करने की कोशिश करें। शायद ये आपका बेटर आंसर हो सकता है, ना कि आप बजाय इसके जो गलतियां हो गई उसको आप दूसरे पर, अपने पुराने एम्प्लॉयर को, पुराने कलीग को, अपने रिलेटिव्स को या जो भी आपके संसर्ग में रहा हो, आप उसको दोषी ठहराएं, ऐसा उचित नहीं है। So this was all about this particular video tutorial। upcoming video हमारा आएगा। The question is why are you leaving the current or previous position। इस पर हम आपको टिप्स देने की कोशिश करेंगे। Thanks for watching with patience। Thank you very much। Have a nice time। Please like, comment and subscribe। Thank you।